अच्छा, तो आज का लेक्चर होगा हमारे पास मेलिंग से अकॉर्डिंग। क्लियर है? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेफरेंसेस टेप को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर के फर्स्ट मेन्यू है या फर्स्ट ग्रुप है, वो है क्रिएट। क्लियर है? उस ग्रुप के अंदर दो चीजें हैं, एक है इनलव्स और एक होता है लेबल्स। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने जितने भी इनलव्स वगैरह देखे हैं ना, वो आपके पास एक एम्प्टी पेपर होता है जिसके ऊपर आप कुछ ना कुछ प्रिंट करके फिर सेंड कर देते हो। क्लियर है? सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनलप यूज करते हो। जैसे हमारे पास एपटेक में जब हम सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं तो एनलप के अंदर देते हैं। क्लियर है? या आपकी मंथली रिपोर्ट जो बनेगी तो वो भी हम एक एनलप के अंदर देते हैं। क्लियर है? तो वो एनलप एक सिंपल पेपर होता है, जैसे आपके पास प्रिंटिंग पेपर मिलते हैं ना, क्लियर, वैसे ही एम्प्टी पेपर मिलता है, हम उसके ऊपर एड्रेसेस वगैरह प्रिंट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वो एनलप्स एमएस वर्ड के अंदर ही बनते हैं और उसी से ही आप प्रिंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हो। क्लियर है? तो अब वो आपके पास एनलप्स कैसे बनते हैं, तो आप एनलप्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप जो एनलप प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो डिलीवरी एड्रेस के मुताबिक होगा। ठीक है, तो आप यहां से आके इसको डिलीवरी एड्रेस में क्या लिखते हैं, हम टू लिखते हैं या फ्रॉम लिखते हैं, यानी कि जहां पे हम डिलीवर करते हैं टू लिखते हैं ना। ठीक है जी, तो सपोज एक मिनट, अच्छा, अब आपके पास एक प्रीव्यू क्या दे रहा है, अब मैं पहले आके यहां से ऐड डॉक्यूमेंट में करता हूं। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है एक एनवलप के फॉर्म के अंदर, यानी कि आपने वहां से डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया, सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाह रहा हूं। मैं यहां पे आके लिख देता हूं टू, यहां से आके हम लिखते हैं टू। क्लियर है? और आप फिर इसको एज इट इज प्रिंट कर दें, या आप अपनी एड्रेस भी लिखना चाह रहे हैं। इवन हमारे पास फ्रॉम अक्सर लिखी होती है, फ्रॉम वाली एड्रेस क्या होती है, लिखी होती है। सपोज मेरी अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं फ्रॉम की जो एड्रेस होती है वो प्रोवाइड कर देता हूं, सिर्फ आपके लिए टू की एड्रेस चेंज होती रहती है। सही है? क्योंकि हम जहां से भेज रहे हैं वो वही एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेकिन आप कहां से चेंज करोगे, सिर्फ टू। जैसे इवन यहां पे हमारे पास स्टूडेंट अगर 3 दिन नहीं आता ना कोई, तो उसको उसके घर पे एक लेटर जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, तो उसके लिए आपकी वही सेंटर की एड्रेस होगी फ्रॉम, और टू हमारे पास आपके घर की एड्रेस होगी। क्लियर है? तो यहां से आके प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद लेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेबल्स। अच्छा, एनवलप तो ऐसा होता है कि आपको एक बनी बनाई एनवलप मिलती है, उसके अंदर आप लेटर एंटर कर देते हो, ऐसे ही है ना। लेकिन बहुत बार आपके पास एक पेपर आता है, सिंपल पेपर, ऐसे उसको फोल्ड करते हैं। इधर देख लें आप सब, आपके पास एक पूरा पेपर होता है, सही है, उसके इस साइड पे, बिल्कुल इस वाली साइड पे ना एड्रेस लिखी होती है। समझ में आ रहा है? इसके पीछे साइड पे क्या होता है, एड्रेस होती है, और आप उसको फोल्ड ऐसी तरह करते हो ताकि उसके बिल्कुल लास्ट में क्या शो होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब आपके पास है लेबल्स। तो आपके पास लेबल्स क्या करते हैं, तो मैं न्यू करता हूं, रेफरेंसेस के अंदर जाते हैं, यहां पे आके मैं करता हूं मेलिंग, सॉरी, और यहां पे आके आप चूज कर लोगे लेबल्स। क्या चूज कर लोगे, तो आप जैसे ही लेबल चूज करोगे ना, तो पेज के बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, जैसे मैंने बताया कि आप फोल्ड करके उसके बिल्कुल टॉप पे कुछ लिख देते हो अपनी एड्रेस वगैरह, तो लेबल्स और एनवलप्स दोनों आपके पास टू और फ्रॉम की एड्रेस के लिए ही यूज होते हैं। क्लियर? लेकिन आप यहां पे आके अगर लिख रहे हो टू, सपोज टू लिखा और मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेता हूं, तो देखें यहां पे बिल्कुल टॉप में शो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप लेबल्स इसी पर्पस के लिए यूज करते हो। क्लियर है? यहां पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा बाकी, और बिल्कुल टॉप पे या बिल्कुल आप बॉटम में इसको अपनी एड्रेस प्रोवाइड करके प्रिंट कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ डिलीवरिंग एनी डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास मेल। अच्छा, मेल मर्ज या स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप मेल मर्ज कर सकते हो। क्लियर है? तो मेल मर्ज के अंदर आप, अच्छा, हम यूज क्यों करते हैं मेल मर्ज, कभी यूज किया है इसका? अब सपोज बैंकिंग है, एसबीएल बैंक है। क्लियर है? तो एसबीएल बैंक के अंदर वो क्या करते हैं,
कि सपोज एक ही लेटर भेज रहे होते हैं, किसी का अकाउंट बन जाता है ना, तो उसका नाम चेंज करके फिर वही लेटर भेज रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना कि आपका अकाउंट बन चुका है और आप अपना सपोज चेकबुक वगैरह रिसीव कर लो ब्रांच से, सपोज, है ना, या कोई एप्टे की ब्रांच है, वो अगर आपको कोई सपोज 2 days लीव का लेटर भेज रहे हैं, तो चेंज क्या करते हैं, सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम और एड्रेस चेंज करते हैं, और कुछ चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक ही डेटा सेंड करना चाह रहे हो डिफरेंट पर्संस को, क्लियर है, एट ए टाइम आप एक ही लेटर, एक ही डेटा डिफरेंट पर्संस को सेंड करना चाह रहे हो, क्योंकि हम बार बार बैठ के कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा है? और आप क्या करोगे, अपने उस एम्प्लॉइज का या अपने उस स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड बना लोगे, क्लियर। फिर उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप वही लेटर एट अ टाइम सेंड कर दोगे बहुत सारे लोगों को, क्लियर है, और आपको बार बार कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो आप यहां पे आके स्टार्ट मेल मर्ज में जाएं और यहां से आके आप क्या सेंड करना चाह रहे हो, लेटर सेंड करना चाह रहे हो, एनवेलप सेंड करना चाह रहे हो, लेबल सेंड करना चाह रहे हो, डिक्शनरी सेंड करना चाह रहे हो, क्या सही है? तो मैं सपोज यहां पे आके एक डेटा प्रोवाइड कर देता हूं, सही है, और लेटर के अंदर क्या लिखते हैं, सपोज बंदे का नाम, ये वो एड्रेस वगैरह आ जाती है ना, क्लियर है। तो आप यहां पे आके क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएं और आप क्या बनाना चाह रहे हो, लेटर बनाना चाह रहे हो, लेटर के ऊपर क्लिक करें, डन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपेंट्स करने हैं, यानी कि उन एम्प्लॉइज की या उन स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिनको ये लेटर सेंड करना है। समझ में आ रहा है? उन सब की आप एड्रेस प्रोवाइड करोगे या जो भी फील्ड्स आपको रिक्वायर है, सपोज एड्रेस रिक्वायर है, नाम रिक्वायर है, उसके अलावा जो सपोज कंपनी का नाम है, सारी चीजें, क्लियर है। तो मैं यहां से आके क्या करता हूं, टाइप न्यू लिस्ट, अगर ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है तो ब्राउज करवा लो, क्लियर है, या आउटलुक से भी आप सारे मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट भी इंपोर्ट करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करता हूं, न्यू लिस्ट टाइप कर लेता हूं, यहां पे आके आप क्लिक करोगे और आप फर्स्ट में देखें आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, देख लें कितनी फील्ड्स हैं ना। आपको ये एक एक पर्सन के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे टाइटल सपोज मिस्टर है ना, फर्स्ट नेम है अली, लास्ट नेम अगर आप नहीं देना चाह रहे, है ना, कंपनी नेम नहीं देना चाह रहे, एड्रेस लाइन 1 नहीं देना चाह रहे, सिर्फ एड्रेस ही देना चाह रहे हो, लाइन 2 नहीं देना, क्लियर है। टेम्पररी एड्रेस होती है, परमानेंट एड्रेस होती है ना। तो अगर आप ये सारी फील्ड्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ इनमें से कुछ चूज करनी है फील्ड्स, बाकी सारी ये फील्ड्स नहीं चाहिए, तो यहां से आके क्या कर लोगे आप, कस्टमाइज कॉलम्स कर लोगे। क्या कर लोगे, कस्टमाइज कॉलम्स। इसके ऊपर क्लिक करें और आपको इनमें से जो कॉलम ऐड करना है, जो कॉलम डिलीट करना है, आप कर सकते हो। सपोज मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, यहां से आके हम क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है? वो कॉलम हमें वहां पे शो ही नहीं होगा। उसके अलावा मुझे एड्रेस लाइन 1 नहीं चाहिए, मैं उसको क्या कर देना चाह रहा हूं, डिलीट, और मुझे सिर्फ एड्रेस चाहिए, लाइन 2 नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहां से आके आप क्या कर लोगे, इसको रीनेम कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं एड्रेस लाइन की जगह पे सिर्फ एड्रेस लिख देता हूं। समझ में आया? श्योर है? क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद आपके पास सिटी, अगर आप सिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो, स्टेट और जिप कोड नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे। समझ में आ रहा है? तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सही है, जिप कोड को भी कर देता हूं डिलीट। अच्छा, कंट्री या रीजन को भी चले ये रहने देते हैं। अगर आप फोन नंबर की जगह पे सिर्फ मोबाइल नंबर लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख दो। सही है। और वर्क फोन के लिए आप इसको डिलीट कर दो, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, बाकी ये फील्ड्स काफी है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर आप न्यू फील्ड को इंसर्ट करना चाह रहे हो ना, तो यहां से आके ऐड कर लो। समझ में आ रहा है? कोई अगर यहां पे कोई कॉलम नहीं है तो आप खुद से भी कोई कॉलम ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा जी, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि पहले टाइटल शो ना हो, कोई और फील्ड शो हो, तो यहां से आके मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? तो सपोज मैं चाहता हूं कि आपके पास कंपनी नेम इन एड्रेसेस वगैरह के बाद में है, तो मैं यहां से आके क्या कर लूंगा, मूव डाउन कर लूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो देखिए मूव डाउन हो रहा है।
वैसे ही आप मूव अप कर सकते हो किसी भी कॉलम को, उसके ऊपर क्लिक करें और आप जहां भी इसको मूव करना चाह रहे हैं मूव अप कर लो या मूव डाउन कर लो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? ओके जी, मैं इस कॉलम्स को करता हूं डन। ओके, अब देखें वही कॉलम शो हो रहे हैं ना आपको, बाकी के कॉलम देखें डिलीट हो गए, शो हो रहे हैं। क्लियर है सबको? अब मैं सिर्फ कुछ लोगों के नाम प्रोवाइड कर देता हूं और ये रिकॉर्ड एक ही बार बनेगा। ये जो आप सोर्स बना रहे हो ना, ये एक ही बार बना के रख दो और आप जब भी किसी लेटर को सेंड करना चाह रहे हो ना, ये ऐड कर लो रिकॉर्ड। समझ में आया सबको? मैं क्या करूंगा, इस रिकॉर्ड को बना के रख दूंगा। क्लियर? फिर जब भी नीड होगी, जब भी कोई लेटर सेंड करना होगा ना, सपोज मैं क्या करता हूं, आपकी बेस के लिए मैं एक बना देता हूं मेल मर्ज। सही है? एक सोर्स बना के रख दूंगा, जब भी कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा मैं उसको लेटर भेज दूंगा। क्लियर है? क्लियर? अब मैं यहां से आके सोर्स प्रोवाइड करता हूं, एड्रेस सपोज कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं, सिटी कर देते हैं हैदराबाद, कंट्री कर देते हैं पाकिस्तान, कंपनी नेम है सपोज एप्टेक है, उसके बाद मोबाइल नंबर समथिंग जो भी आप देना चाह रहे हो, ईमेल एड्रेस सपोज। क्लियर है? कुछ भी। अच्छा, बाकी डेटा आप जो भी देना चाह रहे हो, सपोज मिस है, उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो, सपोज आयशा है, सॉरी, उसके बाद एड्रेस XYZ, ठीक है, हैदराबाद के बाद आप सपोज, उसके बाद एप्टेक कुछ भी दे दो आप। ठीक है, थर्ड पर्सन हम प्रोवाइड कर देते हैं यहां से। क्लियर है? सॉरी, यहां से आके मिस्टर करते हैं, उसके बाद कुछ भी प्रोवाइड कर दो। क्लियर? डन। अच्छा, अब आपने अगर सपोज एंट्री कर ली बहुत सारी, ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि इस रिकॉर्ड को सेव करना है। क्लियर है? इसको रिकॉर्ड को क्या करना है, मैंने कहा एक बार रिकॉर्ड बना के रख देना है, सेव कर देना है। और आप जब ये इसको सेव कर रहे हो, देखो क्या बन रहा है, उसकी एक्सटेंशन .mdb MS एक्सिस का डेटाबेस बन रहा है। क्या बन रहा है? यानी कि वो आपकी परमानेंट डेटा सेव हो रही है। जो आप रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हो ना, एक फाइल बना के सेव कर रहे हो, जब भी आपको सेंड करना होगा लेटर, वो फाइल आपको उठा के इंपोर्ट करके पुट कर देनी है और आप क्या कर लोगे, लेटर सेंड कर लोगे। समझ में आ रहा है? मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूं माय लिस्ट के नाम से। क्लियर है? और आपने करना ये कि अब यहां से आके देखो, टाइप न्यू लिस्ट नहीं करनी, अब मुझे करना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने अभी लिस्ट बना के रख दी है ना, मैं उसको इंपोर्ट करवाता हूं यहां से। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं, किस नाम से बनाई थी, देखो ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर ओके करें, ओपन कर दें इसको। अब ये ऐड हो चुकी है। क्लियर है सबको? ये ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इंसर्ट करना है मर्ज वाली फील्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि आपने जितनी भी रिकॉर्ड बना के रखी है ना, उसको ऐड करना है। यहां पे मैं यहां पे आके लिखता हूं डियर, हम ऐसे ही लिखते हैं ना लेटर किसी के अंदर, यहां से आके हम डियर, उसके बाद लिखते हैं फर्स्ट नेम। क्या लिखते हैं? फर्स्ट नेम। फिर आपने इंटर करना है, याद रहे क्या करना है, एंटर, यानी कि उस बंदे का नाम आ गया। उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो, सपोज उसकी एड्रेस है। समझ में आ रहा है? क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो? अच्छा, फर्स्ट नेम से पहले मैं मिस्टर देना चाह रहा हूं या मिस है जो भी है, तो मैं यहां से आके उसका टाइटल भी ऐड कर देता हूं। क्लियर? एंटर करता हूं। फिर मुझे क्या प्रोवाइड करना है, एड्रेस प्रोवाइड करनी है, फिर एंटर करना है, फिर क्या प्रोवाइड करना है, सिटी, उसके बाद कंट्री और रीजन, उसके बाद कंपनी नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद क्या प्रोवाइड करने वाले हैं हम, ईमेल एड्रेस। समझ में आया? ये लेटर बन गया। डन जी। अब आपने करना क्या है, इनको शो करना है और आपको ये कितने नंबर ऑफ रेसिपेंट्स है। अच्छा, यहां से आके प्रीव्यू रिजल्ट्स कर लो। क्या कर लोगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स। तो आपको शो हो रहा है डियर मिस्टर अली, उसके बाद क्या था,
हमने जो भी प्रोवाइड किया था ना डेटा, मैं यहां से आके अनप्रिव्यू करता हूं, एड्रेस थी वो कुछ भी, क्लियर है। और देखो कौन सा रेसिपेंट है, फर्स्ट। मैं यहां से आके सेकंड करता हूं, आ गया उसका पूरा डेटा। आप क्या करोगे, यहां से लिस्ट ऐड कर ली, इसको लेटर भेजना है, प्रिंट किया, फिर यहां से आके नेक्स्ट करो, फिर प्रिंट किया, फिर यहां से आके नेक्स्ट करो, फिर प्रिंट कर लिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मेल मर्ज को यूज करते हैं टू सेंड एनी काइंड ऑफ डेटा व्हिच शुड बी लेटर, और आप कोई भी चीज सेंड कर सकते हो, क्लियर है। समझ में आया सबको। ये आपके पास मेल मर्ज जो आप यूज करते हो फॉर द सेक ऑफ डिलीवरिंग एनीथिंग, क्लियर है। और इसका पर्पस भी समझ में आ गया ना, कि हम बहुत सारे एम्प्लॉइज को या स्टूडेंट्स को डेटा सेंड कर सकते हैं। देखिए एक बार आपने डेटा बनाया और आपने उसको बस यूज करते रहना, क्लियर है। और ये एक बार का काम है, बार बार आपको डेटा बनाने का या कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आपने एडिट लिस्ट करनी है, जो आपने लिस्ट बनाई है ना, अगर आप चाहते हो कल को मेरे पास न्यू स्टूडेंट आ जाता है क्लास के अंदर, तो मैं वो न्यू रिकॉर्ड भी यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। मैं यहां से आके एडिट रेसिपेंट करूंगा और देखो यहां पे मुझे प्रोवाइडेड है, क्लियर। तो यहां से आके हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखो ये लिस्ट है ना हमारी, इसके ऊपर क्लिक करना है और एडिट कर देना। क्या कर देना है, एडिट। तो कह रहा है एरर अकर्ड द प्रोसेस, ठीक है, किसी और प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, हमने यूज कर लिए ना अभी, ठीक है। उसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। और हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ये जो सारे आपके पास रेसिपेंट शो हो रहे हैं ना, A to Z और Z to A भी कर सकते हैं यहां से आके, क्लियर है। ओके जी, ये थे आपके पास मेल मर्ज, समझ में आया सबको। अच्छा, हाईलाइटेड का मकसद ये है कि आपके पास जो ये मर्ज है ना, उन्हीं को आप हाईलाइट कर रहे हो, कि आपके पास कभी शो नहीं होता ना कि आपने कौन सी मेल मर्ज के थ्रू चीजें पुट की हैं। समझ में आ रहा है, हमारा दूसरा टेक्स्ट भी तो मर्ज हो सकता है, इनके साथ मिक्स हो सकता है, तो हम उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग हाईलाइट मर्ज फील्ड्स, ताकि हमें पता चले कि ये जो चीजें आ रही हैं वो सोर्स से आ रही हैं, उस डेटा से आ रही हैं जो आपने डेटा बना के रखा है, क्लियर है सबको, ठीक है जी। उसके बाद मैच फील्ड्स, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो, अगर दो फील्ड्स यानी कि किसी एम्प्लॉय या किसी स्टूडेंट के दो नाम है, रिलेटेड है, तो आपको फाइंड करके बता देगा ये दो हैं, सेम है, क्लियर है। ओके जी। अच्छा, एड्रेस ब्लॉक के अंदर आप कोई चीज और भी ऐड कर सकते हो, या ग्रेटिंग्स लाइंस हैं। अच्छा, ग्रेटिंग लाइंस वगैरह ये आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, यहां से आके आप पुट कर सकते हो। ये देखें, ये डियर वगैरह आपके पास बने पड़े हैं, अब यहां से आके पुट कर सकते हो, क्लियर है। आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आप यहां से आके कर सकते हो। देखो यहां पे डियर अली ऐसे शो हो रहा है ना, वो आपको ऐसे ही शो कर रहा है कि मैं ऐसे पुट कर दूं वो ग्रेटिंग, मैंने डियर लिख दिया ना वहां पे, आप चाहते तो यहां से आके डियर पुट भी कर सकते थे, क्लियर है। और आपको ये देखें यहां पे डेटा शो कर रहा है डियर हनान, क्लियर है। ओके जी, तो ये था आपके पास मेल मर्ज। उसके बाद है रिव्यू, क्या है उसके बाद। अच्छा, यहां से आके फिनिश कर सकते हैं मेल मर्ज को, यानी कि आपने इसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो, या इसको सेंड करना है एज ए ईमेल तो वो भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है, जितने भी लेटर आपने बना दिए हैं, या आप मेल भी तो करते हो ना एम्प्लॉइज को, जरूरी नहीं है हम प्रिंट करें, क्लियर। हर एक लेटर को अलग अलग से हम मेल कर देते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जॉब होती है, आप अप्लाई कर देते हो, क्लियर है, फिर वो आपको एक लेटर सेंड करते हैं एज ए ईमेल, वो आपका लेटर भी ऐसे ही सेंड होता है। समझ में आ रहा है, एक मेल मर्ज बना के रख दी और वही लेटर आपको सेंड करते रहेंगे।